हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि फ़िलहाल ही स्टूडेंट्स देख कर आए हैं 15 दिसंबर 2024 में। तो ये DU SOL का क्वेश्चन पेपर है। रेगुलर वालों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं इनके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, BCom ऑनर्स का ये क्वेश्चन पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का। 90 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम आता है, जिसके लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं? अटेम्प्ट एनी वन पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। तो आपको एक पार्ट करना होगा, जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, और जो पार्ट हैं उसके जैसे A B दोनों पार्ट हैं, तो आपको दोनों पार्ट उस क्वेश्चन के करने हैं। ओके, तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन में ही आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, एंड ईच क्वेश्चन रहेगा आपका 18 मार्क्स का। तो हो गया आपका 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। ओके, तो हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिप्रेजेंट इंट्रैक्शंस अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल itself. Comment on this statement and explain the challenges for organizational behavior. तो आप इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? परसेप्शन से स्टेट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था परसेप्शन तो आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है। बी पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय री इन्फोर्समेंट इन लर्निंग, हाउ डज इट हेल्प इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट स्ट्रेटजीज। चॉइस में पूछा गया है पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड से। तो आपसे जैसे व्हाट इज पर्सनैलिटी पूछा गया है, पर्सनैलिटी ट्रेट करके भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ जोहारी विंडो। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार ये पूछा गया है। हाउ कैन इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो देखिए, बी पार्ट है, मोटिवेशनल थ्योरी आपसे पूछी गई है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी एंड हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। तो ये दोनों मैंने आप लोगों को समझा रखी है, मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं। तो उन वीडियो को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इस टॉपिक को कर सकते हैं। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी एंड हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। तो बहुत ईजी है, बहुत शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है। सी पार्ट है, मतलब कि ये चॉइस में पूछा गया है, व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इस पर भी वीडियो अपलोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डी पार्ट है, थ्योरी एक्स एंड वाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, मोटिवेशनल थ्योरी तो सारी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे लीडरशिप स्टाइल से पूछा गया है, तो लीडरशिप पर भी वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस टॉपिक को कर सकते हैं। बी पार्ट है, ग्रुप्स फॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ग्रुप कोहेसिवनेस। तो ग्रुप कोहेसिवनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जोहारी विंडो, बैरियर टू कम्युनिकेशन, ग्रुप कोहेसिवनेस, मोटिवेशनल थ्योरीज। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, एंड परसेप्शन भी। चॉइस में पूछा गया है, मैनेजरियल ग्रिड क्या है, हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन लीडरशिप। डी पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, डिस्कस द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है, ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में आपको डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल सोर्स ऑफ स्ट्रेस, सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर भी वीडियो अपलोड है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। 4th पार्ट है, बिग 5 पर्सनैलिटी टाइप। तो 5 तरह के पर्सनैलिटी के टाइप बताने हैं, सेलेक्टिव परसेप्शन। और हाँ गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में लिया है, तो आप उसे मेरे खुद के हैंड रिटन नोट से कवर कर सकते हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेंज मैनेजमेंट एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टॉपिक्स अपलोड हैं, उनका भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। बी पार्ट आपसे केस स्टडी पूछी गई है। अब हिंदी मीडियम स्टार्ट हो गया है, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।